ठीक है। न्यूरोट्रांसमिशन एट कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कोलिनर्जिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है। अब जी इस हेडिंग में पढ़ना क्या है कि मेरा ये जो न्यूरॉन जिसे मैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन कह रही हूँ वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता कैसे है, एसिटाइल कोलिन बनी कैसे है। ठीक है, ये इस हेडिंग में आपने पढ़ना है। इसमें लिपिड कोड की एक फिगर याद करोगे तो आपको पूरी की पूरी न्यूरोट्रांसमिशन याद हो जाएगी। साथ ही साथ ये टॉपिक हम लोग कैडजन से भी देखेंगे क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके वाइवा और आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जी हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमिशन पढ़ी है, भाई हम स्टडी करना है कि एसिटाइल कोलिन बना कैसे है, फिर उसके बाद रिलीज क्या हुआ है। ये पूरा प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ दी 6 स्टेप्स। पहला स्टेप इसमें क्या है कि सबसे पहले जी सिंथेसिस, कि मेरे पास एसिटाइल कोलिन बनी कैसे है। दूसरा है स्टोरेज, एसिटाइल कोलिन मेरे न्यूरॉन के अंदर बनी और एक वेसिकल के अंदर जाकर स्टोर होगी। तीसरा स्टेप इज रिलीज। चौथा स्टेप इज बाइंडिंग टू दी रिसेप्टर। ये मेरे पास अपोजिंग साइड पे रिसेप्टर है, अब इसने इस रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करना है। ये मैं एएनएस पढ़ी हूँ, ये मैं न्यूरोट्रांसमिशन सीएनएस की नहीं बता रही। ठीक है, जबकि दोनों में कुछ स्टेप्स सिमिलर हैं। अच्छा, अब जी आपके पास 5th स्टेप आ गया कि मेरा एसिटाइल कोलिन इधर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या थी, स्पेस है ना बिटवीन दी न्यूरॉन एंड दी रिसेप्टर एंड दैट रिसेप्टर इज ऑन दी अनदर न्यूरॉन और दी इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे जी मेरा जब एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ तो भाई इसकी डिग्रेडेशन कैसे होगी। अगर डिग्रेडेशन हो गई तो भाई तोड़फोड़ हुई ना, तो जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कैसे रीयूज होंगे और दोबारा से कैसे मेरे पास एसिटाइल कोलिन बनेगा, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसाइक्लिंग ऑफ द कोलिन एंड एसीटेट। यहाँ से मुझे पता चल गया जब मेरे एसिटाइल कोलिन की साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पर ब्रेकडाउन हुई तो इसकी ब्रेकडाउन के बाद मेरे पास क्या बना, कोलिन एंड एसीटेट। ठीक है, इसमें से जी कोलिन वापस जाएगा, ये देखो कोलिन लिखा हुआ है ना, कोलिन वापस जाएगा न्यूरॉन के अंदर और दोबारा से एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है भाई, ये स्टेप हैं जो स्टडी करने हैं। बच्चों मुझे बताओ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन के कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले भी स्टेप के ऊपर आ जाओ, दैट इज दी सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, के बेसिकली आपके पास एसिटाइल कोलिन बना कैसे। नजर आ रहे हैं ना, इधर कोलिन है। ठीक है, ये मेरा न्यूरॉन है, मेरा न्यूरॉन एक सेल है। मेरे न्यूरॉन के अंदर की स्पेस को मैं कह दूं दिस इज साइटोसोल, कह दूं? ठीक है जी। अब जी मेरा कोलिन, ठीक है, अब इसने जो कि आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा है, यही है ना सेल के बाहर, न्यूरॉन इज अ सेल, सेल के बाहर की जो स्पेस है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब बच्चों मेरे पास कोलिन है, कोलिन कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें ना जब हम एएनएस पढ़ेंगे उधर मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, अब जी मेरे पास कोलिन है, कोलिन ने ट्रांसपोर्ट होना है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से निकला और आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में चला गया। इतना आसान तो नहीं है चला जाएगा भाई। यहाँ पे मेरे पास एक ट्रांसपोर्टर, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ ट्रांसपोर्टर। मेरे पास एक ट्रांसपोर्टर है जो कोलिन को उठाएगा और उठा के मेरे न्यूरॉन के अंदर फेंक देगा। अब जी क्योंकि देखो यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है ये कोलिन को भी उठाकर फेंक रहा है और सोडियम को भी उठाकर फेंक रहा है, तो इसको मैंने कह दिया दिस इज़ अ को ट्रांसपोर्टर। भाई अगर ये कुछ उठा के फेंक रहा है तो इसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, दिस इज़ एनर्जी डिपेंडेंट। ठीक है, दिस इज़ एनर्जी डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर। इसने एनर्जी यूटिलाइज की, सोडियम को भी उठा के फेंका और कोलिन को भी उठा के आपके न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर इसने फेंक दिया। अच्छा जी, दिस इज एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम। ठीक है, अब जी अब ये जो मेरा स्टेप है इसको एक ड्रग इनहिबिट कर सकती है। उस ड्रग का ना, अच्छा बेशक आ जाओ अपने सिंथेसिस वाली स्लाइड के ऊपर आ जाओ, क्योंकि अगर समझ आ रही है ना तो फिर उस उधर ही आ जाओ। सिंथेसिस वाली स्लाइड पे आ गया, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। बच्चों अब इस स्टेज पे मेरे पास एक ड्रग है जो इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर सकती है। उस ड्रग का नाम है हेमिकोलिनियम। ठीक है,
MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस ड्रग का नाम याद रखना है। यहाँ पे जी मेरी एक ड्रग है जिसने इस ट्रांसपोर्टर को मना कर दिया कि अब तुमने कोलिन को, सोडियम को उठा के न्यूरॉन के अंदर नहीं फेंकना, और उस ड्रग का नाम मेरे पास क्या था, हेमीकोलिनियम। अच्छा जी, अब जी कोलिन, देखो मुझे ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ी क्यों? डेफिनेटली मेरे पास जो कोलिन है वो कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है ज़्यादा। भाई मेरे कोलिन के अंदर नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन बेसिकली क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, ठीक है। अब जी इसने क्या करना है, ऊपर से जी अब मेरे कोलिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे मुझे जी पता चल गया मेरा जो कोलिन है वो डिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकता तो भी इसकी अपटेक होगी, और अपटेक कैसे होगी, बाय द हेल्प ऑफ दी को ट्रांसपोर्टर। अब जी ये जो, अगर तो मेरे पास कोलिन ना हो क्या सारा आगे प्रोसेस चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये मेरे पास बच्चों ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने मेरे आगे के पाथवे के पूरे केमिकल रिएक्शंस को डिटरमिन करना है कि ओवरऑल इसका रेट क्या होगा, ठीक है। आपके बुक के अंदर आपके ऑथर ने कह दिया दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। केमिस्ट्री में आपको पता है रेट लिमिटिंग रिएक्शन या रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, दैट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप इन दी मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप इन दी केमिकल रिएक्शन, दैट विल डिटरमिन द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो भाई ये स्टेप आपके पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जी मेरा कोलिन चला गया मेरे न्यूरॉन के अंदर। जब मेरा कोलिन मेरे न्यूरॉन के अंदर गया भाई, उसे मेरे न्यूरॉन के अंदर मिला एक और सब्सटेंस जिसके साथ उसने रिएक्ट करना है, कंबाइन करना है, और उसके बाद एसिटाइल कोलिन बनानी है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब मेरा कोलिन विल रिएक्ट टुगेदर विद एसिटाइल कोलिन ए एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब बच्चों अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो भाई इस रिएक्शन के लिए मुझे कोई ना कोई एंजाइम तो रिक्वायर्ड है, तो कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा? गुड, दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब जी मेरे पास एसिटाइल कोलिन बन गया जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी। आगे मुझे नज़र आ रहा है कि इसने वेजिकल में जाकर स्टोर होना है, ठीक है। अब जी एसिटाइल कोलिन क्या करेगा जी, वेजिकल के अंदर चला जाएगा। ये वेजिकल क्योंकि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, मैंने कहा दिस इज द प्री साइनेप्टिक वेजिकल। अब वेजिकल के अंदर कैसे जाएगा? अगर खाली एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, खाली कोलिन का ज़्यादा था, तो भाई एसिटाइल कोलिन का क्यों नहीं होगा? भाई मेरे पास मेरा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, वो एसिटाइल कोलिन को उठाएगा और उठा के मेरे वेजिकल के अंदर फेंक देगा। साथ ही साथ क्या करेगा? इफ्लक्स भी, इनफ्लक्स हुई एसिटाइल कोलिन की, इफ्लक्स हुई आपके पास आपके प्रोटोन की, ठीक है, इफ्लक्स होगी प्रोटोन की। हम लोग इस स्टेज तक आ गए। अब जी मेरे इस वेजिकल के अंदर भी इतनी आसान चीज़ तो नहीं ना कि खाली एसिटाइल कोलिन ही आके स्टोर हो गया। बच्चों मेरे इस वेजिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन भी स्टोर होगी, मेरे इस वेजिकल के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी स्टोर होगा, मेरे इस वेजिकल के अंदर प्रोटियोग्लाइकैन भी स्टोर होगा, ठीक है। आगे जाके मैं एक और सब्सटेंस बताऊंगी जो इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है, जो कैटजन के अंदर मेंशन है। अब जी प्रोटियोग्लाइकैन क्या है भाई? केमिस्ट्री, अच्छा फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री आर रिलेटेड। भाई मेरे पास ये जो प्रोटियोग्लाइकैन है जो मेरे वेजिकल के अंदर स्टोर है, दैट इज़ बेसिकली ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन। भाई आपको पता है मोस्टली आपकी जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती है। किसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती है? आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ का, पता है ना आपको ये चीज़। तो बच्चों अब जी यहाँ पर मैं वेजिकल तक आ गई। मेरे वेजिकल के अंदर भी मुझे पता चला कि मेरे दूसरे को ट्रांसमीटर्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। खाली एक एसिटाइल कोलिन नहीं है, डिफरेंट ट्रांसमीटर्स भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इधर जी मेरा एसिटाइल कोलिन पढ़ी तो मैंने कहा इधर जो मेरा प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर है, दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन। क्लियर? अब जी स्टोरेज के बाद स्टेप आता है रिलीज़ का। रिलीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी। मेरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। कैसे जनरेट हुआ? सोडियम चैनल्स ओपन किए, डीपोलराइजेशन हुई। भाई मेरा एक्शन पोटेंशियल मेरे न्यूरॉन तक आया। देखो एक्शन पोटेंशियल मेरे न्यूरॉन तक आया, ये आपके बुक में इस तरह करके दिखाया भी गया है। तो इसने क्या किया? वोल्टेज, ये है वोल्टेज गेटिंग।
वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया, कैल्शियम अंदर गया और आपके ये जो वेसिकल है इसे कहा कि डिफ्यूज़ करो आप अपनी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ। ये न्यूरॉन का बच्चों कौन सा पार्ट है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करो। अब जब भी बच्चों ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा, अब एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ होगी। अब यहाँ पर बच्चों मेरे पास एक ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को ब्लॉक करती है। उस ड्रग का नाम है बोट्युलिनम टॉक्सिन। मेरे पास एक टॉक्सिन है, अब ये टॉक्सिन कहाँ पर आपको मिलता है भाई? आपके जो फ्रूट हैं उसकी सरफेसेस पे होता है, वेजिटेबल्स के ऊपर होता है, सी फूड में पाया जाता है, ठीक है, बोट्युलिनम टॉक्सिन। अच्छा जी, बोट्युलिनम टॉक्सिन के बारे में देखो मैंने नीचे मेंशन भी किया है, दिस इज बेसिकली अ न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन। देखो मैंने वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा टॉक्सिन है, कैसी प्रोटीन है जो आपके न्यूरॉन को डैमेज कर सकती है, जो आपके न्यूरॉन से कहेगी कि भाई तुमने एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं करना। अच्छा जी, इसने डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया आपके न्यूरॉन को, कहा कि भी न्यूरॉन को कहा भी एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं करना। अब जी बच्चों इन कंट्रास्ट इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं टॉक्सिन की, ऐसे टॉक्सिन की जो आपके पास ब्लैक विडो, स्पाइडर, वेनम में प्रेजेंट है, ठीक है, वेनम, पॉइजन से ये सारे डिफरेंसेस हम लोगों ने आगे जाके पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें जी वो क्या करता है, देखो उसके बोट्युलिनम टॉक्सिन के ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, जितना भी एसिटाइलकोलिन है जो आपके प्री साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर स्टोर था उसे भाई रिलीज़ हो और साइनेप्टिक स्पेस के अंदर आ जाए। तो हमें एक्सेसिव भी तो नहीं ना चाहिए एसिटाइलकोलिन, हमें हर चीज़ एक बैलेंस में चाहिए, ठीक है भाई। अब जी हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स पढ़ लिए, यहाँ तक हम लोग आ गए जहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुई। नाउ द पॉइंट टू डिस्कस, पॉइंट नंबर 4। अब जी मेरे पास मेरा ये जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ इसने रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करना है। अब जी सबसे पहले तो ये साइनेप्टिक स्पेस पर आया, ठीक है, मुझे जितना एसिटाइलकोलिन मेरा रिक्वायर्ड था वो मेरे रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जाएगा। अब रिसेप्टर मेरे पास कहाँ कहाँ पर है, दैट कैन बी अ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, साइनेप्स के बाद पढ़ा है ना, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर दैट इज ऑन एन अदर न्यूरॉन, that is on the opposing neuron, that can be on the effector cell। अब this can be a presynaptic receptor, भाई मेरे जिस न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ किया उसी के ऊपर रिसेप्टर है, उसी के ऊपर जाके मेरा एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अपने ही न्यूरॉन के अपने ही रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड किया तो इसको मैंने कह दिया दिस इज दी ऑटो रिसेप्टर, ठीक है, अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड किया ना, ऑटो रिसेप्टर। अब जी नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन दी ऑटो रिसेप्टर, डिफरेंस बिटवीन दी हेटेरो रिसेप्टर। आपके क्वेश्चन में अभी हम फिगर देखेंगे, हेटेरो रिसेप्टर का नाम लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ऑटो रिसेप्टर, डिफरेंस बिटवीन हेटेरो रिसेप्टर एंड व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक, व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक। हो सकता है ना मेरी एसिटाइलकोलिन ऑटो रिसेप्टर पे बाइंड की, मेरे न्यूरॉन को पता चला जी बड़ी एसिटाइलकोलिन बन गई है, मजीद एसिटाइलकोलिन बनाने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मजीद एसिटाइलकोलिन नहीं बनी, दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अगर तो भी मजीद एसिटाइलकोलिन बन रही होती तो ये होना था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब जी ऑटो रिसेप्टर को पता चले ना कि अपने ही न्यूरॉन के अपने ही रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर गया, एक अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट रह गया हेटेरो रिसेप्टर्स का, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जी यहाँ पर जी मुझे पता चल गया रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंडिंग हो गई। अब हम आ गए पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे जी वी आर गोइंग टू स्टडी द डिग्रेडेशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन। अब जी जब आप लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आ गए, यहाँ पे मुझे एक एंजाइम मिलना है, दैट इज़ द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एस्टरेज ने क्या किया, मेरी एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन की, ब्रेकडाउन करने के बाद कोलिन बना दिया और साथ ही साथ एसीटेट बना दिया। अब जी मेरे पास यहाँ पर भी एक और पॉइंट समझने वाला है, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे आप लोगों ने एंजाइम पढ़ा होगा एसिटाइलकोलिन एस्टरेज और ब्यूटाइलकोलिन एस्टरेज। मेरे पास बच्चों जो ब्यूटाइलकोलिन एस्टरेज है दैट इज़ एक्चुअली आल्सो नोन एज द सूडोकोलिन एस्टरेज, ठीक है। देखने से मुझे पता चला ना ये भी एसिटाइलकोलिन के साथ किसी ना किसी की कोई छेड़छाड़ करेगा। भाई समझ लो अगर मेरे जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है अगर वो 100% एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है
ठीक है, डिग्रेड करता है, तो मेरा जो सूडोकोलिनेस्टरेज है वो 10% करता है। ठीक है, तो आपके ऑथर ने इधर मेंशन कर दिया ये आपका जो ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज है जिसे सूडोकोलिनेस्टरेज कहते हैं, दैट इज आल्सो फाउंड इन दी प्लाज्मा, और यहाँ पे दैट आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, दैट डू नॉट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द टर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एसिटाइल कोलिन। लेकिन डू नॉट सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करा, कुछ तो रोल प्ले करे ना, भी 10% की ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, और बकाया जो असल ब्रेकडाउन करनी थी वो आपके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ने करनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों मेरे पास कोलिन आ गया, मेरी बॉडी ने कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। अब जी मेरे इस कोलिन की दोबारा से रीअपटेक हो जाएगी, रीअपटेक हो गए दोबारा से ये मेरी सारी की सारी साइकिल चल पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान है ना, सिर्फ आप लोगों ने फिगर याद रखनी। अब कैटजन की फिगर्स के ऊपर आ जाओ बच्चों। कैटजन में जब आप कैटजन की बुक ओपन की अगेन फिगर आ जाएगी। अब आपको सारे स्टेप्स याद हैं, बस एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे जो आप लोगों ने याद रख लेने हैं बच्चों। इसके जी जहाँ आपके मेंशन है ना हेडिंग फिगर 6-3, ठीक है, इसमें आ जाओ। सेम आप देखना, आप लोग सिर्फ फिगर के ऊपर गौर करते जाओ। ठीक है, राइट साइड की फिगर देखते जाओ। अब देखो इधर दिखाया है कि कोलिन जो है वो आपके जी कहाँ पर गया, आपके न्यूरॉन के अंदर गया। कैसे गया? बाय दी, अब देखो इधर ट्रांसपोर्टर का नाम ज़रा डिफरेंट करके आपका ऑथर ने लिख दिया, बाय दी CHT। ठीक है, CHT क्या है? दैट इज दी सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर। अब देखो यहाँ साइड पे नेगेटिव इनहिबिट, इसको इस स्टेप को, इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर रही है एक ड्रग का नाम क्या है? हेमिकोलिनियम। गुड, अच्छा जी। अब जी आपके पास जी आपका एसिटाइल कोलिन का कोलिन अंदर चला गया, इसने मेरे नर्व के अंदर देखो क्या ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट कर रहा है बाय, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन सा एंजाइम कर रहा है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। याद रखना इधर जो डिफरेंट चीज़ क्या है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की एब्रीविएशन दैट इज CHAT। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाओ। अब ये ट्रांसपोर्ट होके क्या ये वेजिकल के अंदर स्टोर हो चुका है? स्टोर हो गया। अब जी मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्टोर होने के लिए भी इसको एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है जो आपके एसिटाइल कोलिन को उठाए और ट्रांसपोर्टर के अंदर फेंके। मैंने आपको ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं बताया था। आपके कैटजन के अंदर ट्रांसपोर्टर का नाम है वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। मेरा ट्रांसपोर्टर जो कि लिंक्ड है, जो एसोसिएटेड है, जो अटैच है किसके साथ? वेजिकल के साथ। अच्छा जी, अब जी इस ट्रांसपोर्टर को एडिशनल चीज़, इस ट्रांसपोर्टर को भी एक ड्रग इनहिबिट कर रही है। ठीक है, ड्रग का नाम क्या है? विज़ेमिकोल। ठीक है, अब जी मैंने आपको बताया था मेरे इस ये जो वेजिकल है इसके अंदर खाली एसिटाइल कोलिन नहीं है, इसके अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी है, इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेन भी है, फिर मैंने आपको कहा एक एडिशनल मैं आपको बात बताऊंगी, इसके अंदर आपके पास पेप्टाइड भी है। ठीक है, इसके अंदर भी अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होगी। अब जी हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। नेक्स्ट स्टेप वही है जी, मेरे पास है जी डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, डीपोलराइजेशन हुई, उसने मेरे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया और कहा मेरे वेजिकल को कि फ्यूज़ कर जो सेल मेम्ब्रेन पे। किसकी सेल? कौन सी सेल मेम्ब्रेन पे? प्री साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ करो और अपना जितना मटेरियल है भाई उसको रिलीज़ कर दो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। क्या इस मेरे पास इधर प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइल कोलिन, क्या इसके साथ साथ को ट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ हो जाएंगे? भाई बच्चों वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। अब इस स्टेप को, इस रिलीजिंग के स्टेप को कौन सी ड्रग इनहिबिट कर रही थी? कौन सा टॉक्सिन? बोट्यूलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, दैट इज हमें कहता है न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन है। ठीक है भाई, अब जी बोट्यूलिनियम टॉक्सिन दैट इज़ अ न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन, इसने इस स्टेप को इनहिबिट कर दिया। नेक्स्ट जी जब हम लोग इधर साइनेप्टिक स्पेस पे लेफ्ट पर आ गए, मेरे एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन हुई विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। यहाँ पर एस्टरेज एंजाइम के साथ साथ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के साथ साथ आपको ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज भी मिल रहा है, जिसको हम सूडोकोलिन एस्टरेज भी कहते हैं। लेकिन प्राइमरी मेरे पास इधर जो ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम है दैट इज दी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। सूडो का मतलब ही फेक होता है ना। ठीक है,
अब जी बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, ये जो मैं वेसिकल की बात कर रही हूँ भाई, जिसके अंदर आपका एसिटाइल कोलिन स्टोर था, ऐसा नहीं कि एक वेसिकल के अंदर एक ही एसिटाइल कोलिन स्टोर है, नहीं, देर अब क्वांटिटी देखना कितनी है, देर आर 1000 to 50,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन इन ईच वेसिकल। क्लियर। अब जी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट बात जो भी आपसे पूछी जाती है, मेरे पास आखिर क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म तो होगा जो क्या करे, अब एक वेसिकल तो है नहीं, देर आर मल्टीपल वेसिकल्स, ठीक है, जो वेसिकल्स को कह रहा है आओ और कॉन्सेंट्रेट कर जो इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, इसको भी तो आप कोई रेगुलेट कर रहे हैं ना, इसको रेगुलेट करने के लिए बच्चों सबसे पहली बात है जो मेरे पास एक प्रोटीन होगी जो इस स्टेप को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। मेरे पास जी वेसिकल्स आए, डिफरेंट वेसिकल्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ में एसिटाइल कोलिन स्टोर होगी। अब मेरे वेसिकल्स ने कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रश डाल देना है भी इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के करीब। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को मैं कह दूँ नर्व टर्मिनल के पास, ठीक है, नर्व टर्मिनल के पास आ गई, मेरा ये नर्व टर्मिनल इज स्पेसिंग दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ साइनेप्स को फेस कर रहा है। अब मेरे इस वेसिकल ने इंटरेक्ट करना है मेरी इस नर्व टर्मिनल के साथ, ठीक है। अब जी इस पूरे स्टेप को कॉन्सेंट्रेट करना, फिर इंटरेक्ट करना, इसको जी एक प्रोटीन रेगुलेट कर रही है, प्रोटीन का नाम है SNARE। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके एब्रीवेशन की डिटेल आगे मैंने लिखी है भाई। अब इसमें से जी इसने क्या किया कि इसमें एक ग्रुप का नाम है दैट इज़ बेसिकली ये जो आपके पास SNARE है ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप किसका है, दैट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ VMPS, वैम्स। वैम्स क्या है, वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा जी मेरे पास सब ग्रुप है वैम्स, ठीक है, दैट इज़ आल्सो नोन एज दी VSNARE। इसके अंदर जी मेरे पास मज़ीद डिफरेंट सब ग्रुप्स आ जाते हैं जो भी मेरे इस वेसिकल को कहेंगे कॉन्सेंट्रेट करो और फिर जाके फ्यूज़ करो। अब जी जब आपके नर्व टर्मिनल के इनसाइड पे आ गया, अब टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट क्या लिखा है, वेसिकल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द नर्व टर्मिनल फेसिंग द साइनेप्स, डिस्कस कर लिया ना ये, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सो कॉल्ड SNARE प्रोटीन्स ऑन द वेसिकल्स। भी मेरे वेसिकल के ऊपर प्रोटीन थी जिसका नाम था SNARE प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि एक सब ग्रुप है, ब्रैकेट में लिख दिया, दैट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ वैम्स, ठीक है, ऑल्सो नोन एज दी VSNARE। और इसके अंदर स्पेशली मैं बात किसके करने जा रही हूँ, साइनेप्टोब्रेविन की, ठीक है, यानी कि आप कह लो कि मेरा जो SNARE है कि इसके अंदर मजीद वैब एक मेजर ग्रुप है, SNARE एक मेजर ग्रुप है, फिर इसके अंदर भी डिफरेंट मेरे पास डिवीजन्स आ जाती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं जो कि रेगुलेट करेंगे कि भाई मेरी जो मेम्ब्रेन है वो टर्मिनल के साथ आकर इंटरैक्ट करें, ठीक है, एंड ऑन द इनसाइड ऑफ द टर्मिना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जी मेरे पास जी इस सारे प्रोसेस में हेल्प कौन सी मेरी प्रोटीन से कर रही हैं, दैट इज़ दी स्नेयर, ठीक है, स्नेयर में स्पेशली कौन सी कर रही है, SNARE में स्पेशली कौन सी कर रही है, सेंटेक्सिन एंड SNAP25, ठीक है। अब बच्चों इसमें SNAP क्या है, दैट इज साइनेप्टोसोमल नर्व एसोसिएटेड प्रोटीन। जो हम लोग स्नेयर SNARE पढ़ रहे हैं वो क्या है जी, ये एक एक्रोनिमी है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी वर्ड। अब S इसमें क्या है, सॉल्युबल। N क्या है, NSF को भी पढ़ते हैं, ठीक है। A फॉर अटैच्ड, R फॉर रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें NSF क्या था, N इथाइल मेलिमाइड सेंसिटिव फ्यूजन प्रोटीन। ऐसा लग रहा है ना फ्यूजन करवा रही है भाई। ये मेरे पास SNARE, आप बस याद रख लो, SNARE मेरे पास एक मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स था जिसने मेरे वेसिकल्स को कहा कि कॉन्सेंट्रेट करो नर्व टर्मिनल पे। नर्व टर्मिनल मेरा साइनेप्स को फेस कर रहा है, इसने कॉन्सेंट्रेट भी करवाया, इसने फ्यूजन में भी हेल्प की, और साथ ही साथ फ्यूजन में आपका हेल्प कौन सा कर रहा है, आपका कैल्शियम भी कर रहा है। क्लियर। सो ये आपका था न्यूरोट्रांसमिशन इन दी कोलिनर्जिक नर्व, ठीक है।